नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। यह समय है हाल ही में हुए यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री के बारे में चर्चा की शुरुआत करने का, जिसने मर्सिडीज की आशाओं को धूल चटा दिया। सामान्यतः शानदार टीम ने अपनी स्ट्रैटेजी में खामियां दिखाई, जिसके कारण विश्व भर में आश्चर्य उठा। 2 साल के बाद मर्सिडीज की सामान्य शासनकाल विलोप हो गई थी। वहीं रेड बुल आत्मविश्वास से आगे बढ़ गया। मैक्स वर्स्टापेन ने चेकर्ड ध्वज लिए, यद्यपि तकनीकी कठिनाइयों के बावजूद। हालांकि हमारे चैंप्स हैमिल्टन और बोटास मर्सिडीज में दूसरे गियर में फंस गए। टीम का सतर्क दृष्टिकोण, टायर वियर और पिट स्टॉप पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। रेसिंग दुनिया की भावनाओं की प्रतिध्वनि करते हुए ऐसा लगता है कि मर्सिडीज को मानसिक रीसेट की जरूरत है, दूसरे स्थान को स्वीकार करने के बजाय शीर्ष स्थान की ओर निशाना साधने की। रेड बुल की गति के बावजूद मर्सिडीज ने दिखाया है कि वे वास्तव में गति बनाए रख सकते हैं। आगामी मेक्सिको रेस में खेल शुरू हो चुका है, जहां मर्सिडीज को अपने पिट स्टॉप को सुधारने और विजय प्राप्त करने का अवसर है। काफी रोमांचकारी रेस की प्रतीक्षा है ना? अच्छा दोस्तों, अब जब आप तैयार हैं तो मुझे आपको सामरिक रूप से परिचय देने दें। मैं एंजो हूं, आपका प्रमुख प्रस्तुतकर्ता F1 के लिए जज्बा पर, और मेरे साथ हैं हमारे निवासी विशेषज्ञ और अनुभवी टिप्पणीकार मिस्टर विलियम। हम आपके लिए फॉर्मूला 1 से जुड़ी सभी बातें लेकर आते हैं, आपके दैनिक पिट स्टॉप। यहाँ होने का आनंद है एंजो। एक और रोमांचकारी चर्चा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बिल्कुल मिस्टर विलियम टर्नर। और आप सभी सुन रहे लोगों को, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, अपनी सूचनाएं चालू करें और हमें एक टिप्पणी छोड़ें। पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें रेस में बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल, और चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है ना एंजो? ओह हाँ, बिल्कुल है। आप जो मैं जल्द ही खुलासा करने वाला हूँ उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। हम यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री के गतिविधियों में गहराई से उतरने वाले हैं। इसे जानने के लिए आपको इसके आसपास रहना होगा। यह किसी भी फॉर्मूला 1 प्रेमी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्तों, चलिए पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री में बहुत ही दिलचस्प दृश्य थे। ऐसा लग रहा था कि मर्सिडीज बुल्स के सामने तैयार नहीं थे। इस साल उन्होंने कई पहलुओं में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, जिससे बाकी ग्रिड को ईर्ष्या होती है। लेकिन फॉर्मूला 1 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में वे दूसरे स्थान पर अटके हुए हैं और इसी में समस्या है। वास्तव में उन्होंने सर्किट ऑफ द अमेरिकास में जीत के मुहाने से हार चुराई, और यह निष्कासित करने की बात नहीं थी। अगर उन्हें भी परीक्षण किया जाता तो शायद आधे F1 टीम फेल हो जाती। यह ज्यादातर खराब रणनीति और खराब पिट स्टॉप के बारे में है, जो आमतौर पर टीम टोटो से नहीं देखे जाते हैं। सही है। 2 सालों के बाद पहली बार कार ऐसा लग रही थी कि वह एक चालाक जीत हासिल कर सकती है। लेकिन टीम जीतने के मोड में नहीं थी। वहीं रेड बुल तैयार होने के लिए रेव कर रहे थे। हालांकि क्रिस्टियन हॉर्नर अपने सामान्य आत्मविश्वास भरे चेहरे को नहीं पहन रहे थे। मैक्स वर्स्टापेन की ब्रेक की गुणवत्ता और उनके इंजीनियर से बाधाएं के बारे में शिकायत करने के बावजूद उन्होंने जीत को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की, हालांकि थोड़ी सी बारीकी से। हैमिल्टन और बोटास पूरी तरह समर्पित थे। हालांकि हैमिल्टन अपनी अंतिम दौड़ के साक्षात्कार के दौरान सांस फूल रहे थे। वह वर्स्टापेन को पीछे छोड़ने के लिए अपनी सभी कोशिश कर रहे थे। फिर भी टीम ने टायर घिसाई और पिट बॉक्स डेल्टा कार्ड की ओर गलती की लग रही थी। यह दूसरे स्थान के लिए रणनीति थी, जीत के लिए नहीं। साफ है कि सिल्वर एरोज को मानसिक रूप से रीसेट की आवश्यकता है।
पहले स्थान हमेशा लक्ष्य रहा है, लेकिन वे मैक्स और कंपनी को अजेय मानने की वजह से एक रूट में फिसल गए हैं। मर्सिडीज कार RB19 की तुलना में इतनी तेज नहीं हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। यह मैक्स की उस दिखावटी अजेयता का मुकाबला करने के बारे में है। यह अमेरिका ग्रां प्री में ही था जहां मर्सिडीज और हैमिल्टन ने दिखाया कि वे बुल्स का मुकाबला कर सकते हैं। बेहतर पिट स्टॉप रणनीतियों के साथ सिल्वर एरोज को उस शीर्ष स्थान को वापस पाने की संभावना है। हाँ, यह जीत के लिए खेलने और उन पिट स्टॉप को सुधारने के बारे में है। उनका प्रदर्शन अमेरिका ग्रां प्री में दिखाता है कि वे सक्षम हैं। हमेशा मौका होता है और शायद मेक्सिको में होने वाली आगामी रेस एक सही अवसर प्रस्तुत कर सकती है। मेक्सिको की पतली हवा वास्तव में उनके हाथों में खेल सकती है। यह एक अलग माहौल, अलग ट्रैक और अलग रेस है। यह सब उनके दृष्टिकोण और इन स्थितियों के लिए अनुकूलन करने पर निर्भर करता है। सवाल यह है, इस हफ्ते की ग्रां प्री कैसे विकसित होगी? यह बहुत रोचक संभावना है, मुझे कहना होगा। मेक्सिको में होने वाली आगामी रेस शायद वह मंच हो सकती है जिसकी उन्हें चीजों को बदलने और उस शीर्ष स्थान के लिए लड़ने की जरूरत है। यह अवसर मौजूद है और इसे पकड़ना उन पर निर्भर करेगा। अगली रेस जल्दी ही आनी चाहिए। विलियम, ऑनलाइन बकबाक की दुनिया में क्या नया है? चलो इसे देखो। कार्लोस कास्टानोस ने पोस्ट किया, वेरस्टापेन को पेरेस के घरेलू ग्रां प्री के दौरान बॉडीगार्ड मिलेंगे। वह थोड़ा मुश्किल है, वह एक चिढ़ है। वास्तव में जीक ओशिया ने जवाब दिया, यह पागलपन है। क्या कोई मैक्सिकन व्यक्ति विस्तार से समझा सकता है कि इस नफरत के कारण ऐसे असंभव आंकड़े हैं? जिस पर मिस्टर एफिन ने जवाब दिया, कुछ लोग सोचते हैं कि रेड बुल उसे मैक्स के पक्ष में नुकसान पहुंचा रहा है। और पिछले साल ब्राजील, उसके बाद से उसे अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया और रेड बुल के माध्यम से भयानक टिप्पणियां मिल रही हैं। ओह, यहाँ थोड़ी साजिश की खुलासा हो रही है। यह जारी रहता है। फिर पर्पल सेक्टर्स पूछता है, क्या आपको लगता है कि चेको की एक टिप्पणी जो जलती हुई भाषा को रोकने में मदद करेगी? शायद यह सबसे बुरा नहीं होगा, लेकिन शायद इसमें से कुछ हो सकता है। हालांकि एक्सटिंक्शन एंटिटी इसे खारिज करता है। इतने लोग जो इस तरह की जलती हुई भाषा बोल रहे हैं, वे सिर्फ यह कहेंगे, ओह, रेड बुल ने चेको को ऐसा कहने के लिए मजबूर किया है। वास्तव में हर किसी को खुश कर पाना संभव नहीं होता, क्या हमेशा? वास्तव में नहीं। और स्प्लैश बॉज तर्कबद्धता का एक टुकड़ा जोड़ते हैं, कहते हैं, अगर टीम इतनी खराब है और चेको को धोखा दे रही है तो वह टीम क्यों छोड़ नहीं देता? यह बहुत मूर्खतापूर्ण है। वास्तविकता यह है कि चेको को रेड बुल पसंद है और वह उनके लिए रेसिंग जारी रखना चाहता है, और मैक्स ने उनके क्रोध के लिए कुछ भी नहीं किया है। यह एक उचित बात है। क्या हमारे ऑनलाइन चैटर बॉक्स से कोई अंतिम विचार हैं? हाँ, टेट्राडैक्स का एक विचार है, आपको यह सोचने पर कैसे मजबूर करता है कि लाखपति खिलाड़ियों के एक खेल के लिए लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं। वे उचित, तर्कसंगत सोचने वाले हैं। यह थोड़ा चिड़चिड़ाता है, क्या नहीं? वास्तव में यह काफी हलचल है, लेकिन यह इंटरनेट का चर्म है, कभी भी उबाऊ नहीं होता। अच्छा दोस्तों, इससे हम एक और F1 के लिए जज्बा के एपिसोड के अंत तक पहुंच गए हैं। आज हमने मर्सिडीज, हैमिल्टन और आगामी रेस में हमें दिख सकते हैं वापसी के बारे में काफी चर्चा की है। हम आपके संगठन की कदर करते हैं। नए एपिसोड रिलीज होने पर हमेशा जानकार रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। हमारे पॉडकास्ट को अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या किसी और को शेयर करें जिसे आप जानते हैं और जो फॉर्मूला 1 चिट-चैट का आनंद लेता है। और कृपया हमें एक टिप्पणी छोड़े, हमारे सुनने वालों से सुनना हमेशा खुशी की बात होती है। बिल्कुल सही एंजो।
और याद रखें, हमारे पास रोजाना ताजगी भरी सामग्री है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ट्यून इन हैं। आने वाले क्या है? वेल, आपको बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। हम आप सभी की आज की शामिलता की कदर करते हैं। हम पहले से ही अगले एपिसोड की तरफ देख रहे हैं। तब तक जैसा हम हमेशा कहते हैं, एंजो और विलियम टर्नर, गैस पेडल को घुटने लगाए रखें, सड़क पर ध्यान रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है।